राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मिथुन वालों के लिए, जेमिनी पीपल के लिए विशेष है। मिथुन वालों के लिए फरवरी 2024 के मासिक राशिफल की बात करेंगे। जेमिनी मंथली हॉरोस्कोप फरवरी 2024, फरवरी 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनका आपके शिक्षा पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आपको आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिसको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फरवरी 2024 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। शनिदेव भाग्य के स्वामी आपके भाग्य भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में मेष राशि में रहेंगे। राहु आपके 10वें भाव में रहेंगे मीन राशि में, और केतु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 13 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे मकर राशि में, फिर वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 फरवरी के बाद आपके नवम भाव में रहेंगे। शुक्र की स्थिति 12 फरवरी तक रहेगी आपके सप्तम भाव में धनु राशि में, फिर वो अष्टम भाव में आ जाएंगे मकर राशि में। बुध आपकी राशि के स्वामी भी 20 फरवरी तक अष्टम भाव में रहने वाले हैं, और उसके बाद वो नवम भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। मंगल की स्थिति 5 फरवरी तक रहेगी आपके सप्तम भाव में धनु राशि में, फिर वो अष्टम भाव में आ जाएंगे उच्च राशि में मकर राशि में। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चार महत्वपूर्ण परिवर्तन फरवरी 2024 में होंगे। बृहस्पति और शनि दोनों मार्गी रहेंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी इसकी जानकारी देता है। पहले भाव के स्वामी बुध 20 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे, तो अष्टम भाव की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा शुभ नहीं होती है, उतार चढ़ाव को लिए हुए होती है। राशि स्वामी का अष्टम भाव में जाना आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है, तो स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच हो सकती है। सूर्य मंगल भी रहेंगे अष्टम भाव में 12 फरवरी के बाद, शुक्र भी रहेंगे, तो काफी सारे ग्रह अष्टम भाव में रहने वाले हैं फरवरी के महीने में। तो बहुत ज्यादा ग्रेट महीना नहीं है स्वास्थ्य के लिए। स्किन की एलर्जी, इन्फेक्शन, चेस्ट कंजेशन, इन सब का आपको ध्यान रखना है। साथ में मंगल क्योंकि वहां पर है, तो आपको ड्राइविंग भी बहुत सावधानी से करनी है। 20 फरवरी के बाद बुध आपकी राशि के स्वामी नवम भाव में जाएंगे भाग्य भाव में, तब आपका स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहेगा। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो नवम भाव में ही है। भाग्य आपका मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन स्लो रहेगा भाग्य का साथ, क्योंकि ये शनिदेव का करैक्टर होता है। मेहनत और एफर्ट्स के बाद भाग्य आपका साथ देगा। शनिदेव सिर्फ फरवरी में ही नहीं, जून 2024 तक मार्गी गति से ही संचरण करेंगे आपके भाग्य भाव में। तो ये महीने भाग्य के साथ के लिए अच्छे हैं। फरवरी 2024 की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी 20 फरवरी को शनिदेव के साथ युति करेंगे नवम भाव में। तो 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 के बीच आपकी राशि के स्वामी बुध का गोचर आपके नवम भाव में कुंभ राशि में ही रहने वाला है। तो ये जो समय रहेगा ये आपके भाग्य पक्ष के लिए काफी मजबूत समय है। शुभ और मांगलिक कार्य आप इसमें कर सकते हैं। कोई निवेश कार्य करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट, तो वो कर सकते हैं। कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय ले सकते हैं। प्रॉपर्टी की सेल परचेज में भी आपको फायदा हो सकता है इस पीरियड में, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। कैरियर और नौकरी की बात करें तो इसे दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो राहु का गोचर दसम भाव में काफी शुभ माना जाता है। अचानक से आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपको नेम फेम मिल सकता है, क्योंकि राहु के जो डिस्पोजिटर हैं देवगुरु बृहस्पति, वो लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। 5 फरवरी के बाद आपके लाभेश 11वें भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति के डिस्पोजिटर भी हैं, वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे मंगल उच्च राशि में मकर राशि में, और उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो लाभ भाव पर भी रहेगी। तो कैरियर नौकरी के लिए महीना काफी अच्छा है। काम की मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे, स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, काम से लाभ हो ऐसी स्थिति ये बनती है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एचआर मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, टीचिंग, कंसल्टेशन, डिफेंस, फाइनेंस से जुड़े हुए जो मिथुन वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है, तो कार्य क्षेत्र का आप विस्तार कर सकते हैं, एक से ज्यादा आय का साधन बना सकते हैं। कैरियर में लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। मंगल अष्टम भाव में है उच्च के, तो गुप्त शत्रु भी आपके बढ़ेंगे। वर्क पॉलिटिक्स से आपको सावधान रहना है। मंगल और बुध भी साथ रहने वाले हैं, तो वाणी और क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना है। व्यापार की बात करें तो उसको 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में है, तो ये अपने से पंचम स्थिति बनती है, त्रिकोण स्थिति।
11th हाउस इज 5th फ्रॉम 7th, तो ये शुभ स्थिति है। व्यापारिक वृद्धि होगी, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नई डील आपकी हो सकती है। व्यापार कारक बुध 20 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे, तो व्यापारिक लाभ को लेकर आपको चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। 20 फरवरी के बाद बुध और शनि की जो युति बनेगी नवम भाव में, तो वो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लॉ, वकालत जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये योग विशेष लाभ दे सकता है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी मिथुन वालों की। फरवरी 2024 के महीने में आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल उच्च के रहेंगे मकर राशि में अष्टम भाव में, तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का ये मजबूत योग बनता है। विशेषकर 12 फरवरी के बाद जब शुक्र भी अष्टम भाव में होंगे, शुक्र का अष्टम भाव में गोचर भी शुभ माना जाता है। मंगल और शुक्र की युति एक मजबूत धन योग भी बनाएगी। मंगल आपके लिए लाभेश हैं और शुक्र लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी है, तो इनहेरिटेंस का लाभ आपको मिल सकता है। इन लाद से, ससुराल पक्ष से कोई विशेष लाभ, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो भी पंचम भाव पर रहेगी, तो कोई स्टॉक मार्केट में अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। संतान प्राप्ति का योग भी मिथुन वालों के लिए चल रहा है। पहले से यदि संतान है तो उनके शिक्षा और कैरियर पक्ष को लेकर कुछ शुभ घटना घट सकती है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव वाणी भाव पर रहेगी, और जो 8वीं दृष्टि है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के भाव तीसरे भाव पर रहेगी, तो वाणी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। वाणी की आक्रामकता पर आपको नियंत्रण रखना है। आपके तीसरे भाव के स्वामी, साहस पराक्रम के स्वामी सूर्य देव अष्टम भाव में रहेंगे 13 फरवरी तक, तो आपके जो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, उनकी दिशा को सही रखें। गलत दिशा में कुछ नया शुरू कर सकते हैं आप, इस चीज का ध्यान रखें। 13 फरवरी के बाद सूर्य नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में सूर्य और शनि की युति बनेगी। तब सूर्य की जो 7वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर रहेगी, तो आपके साहस पराक्रम एफर्ट्स में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा। किसी तरह की हैंड स्किल्स, क्रिएटिविटी से, लेखन से जुड़ा हुआ यदि आपका काम है तो आपको लाभ हो सकता है। लेकिन पिता व गुरु से आपके मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की ऊर्जाएं विपरीत ऊर्जाएं होती हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं। मन में निराशा आ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। विशेषकर 20 फरवरी तक जब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी केतु के डिस्पोजिटर बुध भी अष्टम भाव में रहेंगे। वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में है, और लाभ भाव से बृहस्पति की जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो 7वें भाव पर रहेगी। तो 5 फरवरी तक मंगल भी आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो पहले हफ्ते फरवरी में आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, उसके बाद वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। 12 फरवरी तक पंचम भाव के स्वामी शुक्र केंद्र में रहेंगे सप्तम भाव में, फिर वो अष्टम भाव में चले जाएंगे मंगल के साथ। लेकिन जब वो अष्टम भाव में होंगे तो आपकी राशि के स्वामी बुध और शुक्र भी 12 से 20 फरवरी के बीच में साथ रहेंगे। तो फरवरी में जो 20 फरवरी तक की स्थिति है वो रिलेशनशिप के लिए अच्छी है। उसके बाद आपको मतभेद हो सकते हैं, उसके बाद कुछ ध्यान रखना होगा आपको। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो 12 फरवरी तक का समय बेहतरीन है शिक्षा के लिए। यदि आपका कोई एडमिशन है, कोई एग्जाम है, तो 12 फरवरी से पहले हो तो आपके लिए शुभ स्थिति रहेगी। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। 12 फरवरी तक का समय शिक्षा पक्ष के लिए बेहतरीन है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र केंद्र में रहेंगे सप्तम भाव में। आपका कोई एडमिशन है, कोई एग्जाम है तो अच्छा रहेगा इस पीरियड में। 12 फरवरी के बाद शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे तो आपका फोकस डाइवर्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की कि फरवरी के महीने में मिथुन वालों को क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो आप माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, गुड़ का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा मंगलवार को। साथ ही में शनिदेव का मंत्र जपिए, ओम शंग शनिश्चराय नमः, संध्या के बाद पश्चिम मुखी बैठकर। राम राम।